श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। सृजानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरबो सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं
शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। 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 सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। यही विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। 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 ओ राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम
माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नार्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण, जिन कीन्ह्यू जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लखे, प्रगट्यों सत जहां। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। बहुत भावन भगवान शिव जी श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। देवरी राज प्रखंड के इस सुखरी ग्राम, ये नाम है ना, सुखरी ग्राम के इस दिव्य धराधाम पर आज से प्रारंभ हो रहे इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज प्रथम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में आदरणीय श्रीमान जलधर जी नायक एवं श्रीमती डिग्रीमती नायक जी व्यासपीठ का पूजन किए। आयोजन समिति में हमारे आदरणीय विष्णु भैया का तो नाम ही नहीं है इसमें, हमारे विष्णु भैया जी, श्रीमान टीकम सिंह जी नायक, श्रीमान सुरेश नायक जी, श्रीमान राजेंद्र नायक जी, श्रीमान विजय नायक जी, श्रीमान नान बाबू चौधरी जी, श्रीमान भगत राम नायक जी, श्रीमान सुशील पटेल जी, श्रीमान उत्तम सिंह नायक जी, श्रीमान गोपलाल पटेल जी, श्रीमान नीलांबर पटेल जी, श्रीमान उसस राम पटेल जी, श्रीमान शिवन नायक जी, इनके अलावा भी जितने लोग तन से, मन से, धन से, भाव से यथा योग्य इस आयोजन के पूर्णता में लगे हुए हैं, आसपास दूर से उपस्थित आप समस्त कथा के रस रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें,
रायपुर से हमारे बड़े भैया आदरणीय श्रीमान शैलेश मिश्रा जी, शक्ति से बाबू शरद जी, देवेंद्र भैया भी आगे क्या कस्टोल से, और जितने लोग आए हैं, जो आ रहे हैं, हमारी ये बाल मंडली, हम सब आपको सादर जय सिया राम कहते हैं। सुबह मैं रायपुर उतरा आज, तो शैलेश भैया लेने गए थे एयरपोर्ट पर। मार्ग में आते आते कुछ सोचने लगा। क्या सोचने लगा? नर सोचे नहीं होता है, और हरि सोचे तत्काल। हाँ? कैसे मान ले महाराज? उदाहरण देखिए, बलि चाहत बैकुंठ को, परंतु प्रभु पठये पाता। हम राजन हो, चाहे ये लोग हो, चाहे आप लोग हो, विष्णु भैया प्लानिंग खूब बनाइए, लेकिन ये भी याद करके रखिए कि हमारे ऊपर बैठा वो भी प्लानिंग बनाकर बैठा है। हम और आप कितनी भी रचना बना ले, हमारी चलने वाली क्यों कह रहा हूं? ये कथा पिछले वर्ष 22 मार्च से होनी थी। यही डेट थी ना, 22 मार्च से 30 मार्च। हम लोग 2018 में गनियारी में कथा गाने आए थे, आपके बगल में है, और सुखरी में कथा 2020 में थी, 2 वर्ष बाद 22 मार्च से। 12 मार्च से हम लोग अपना झोला, कमंडल, डंडा, डोलची, गमछा, गठरी लेके पहुंचे धमतरी। तबला, हारमोनिया सब लेके आए। क्यों? 12 से 20 मार्च धमतरी कथा गाएंगे। भैया लोग 20 मार्च को ही आ जाएंगे यहां, हम 21 मार्च को रायपुर में रहेंगे, 22 मार्च को हम आएंगे। भगवान ने ऐसा चक्का घुमाया हो, 19 मार्च को ही जान लेके भागना पड़ा कलकत्ता। भैया लोग गए प्रशासन से अनुमति लेने। में एक दिन सोच रहा था, तो प्रशासन ने, यहाँ के प्रशासन ने कहा भैया जी लोगों से कि आप कथा कराइए, कोई कंप्लेन नहीं आएगा तो मैं बंद कराने नहीं जाऊंगा। यही कहा था ना, लिखित मैं परमिशन नहीं दूंगा, आप 22 से 30 मार्च कथा करा लीजिए। ये तैयार भी हो गए थे कुछ लोग। हमने कहा नहीं, जब तक लिखित नहीं मिलेगा तब तक नहीं करेंगे। यदि करने आ गए होते तो क्या होता? चौबीस मार्च को रात को मोदी जी आए 8 बजे और बोले रात को 12 बजे से पूरा देश 21 दिन के लिए लॉकडाउन में। फिर हम लोगों का क्या होता? कितने दिन आप लोग कथा सुनते? कथा छोड़िए, निकल भी नहीं पाते घर से। मैं आपको घटना बताऊं, सत्य घटना, हमारे गांव की घटना है। लॉकडाउन के पहले 500 किलोमीटर से दूर से एक बारात गई थी हमारे गांव के थोड़ी दूर बगल में। 60-70 लोग गए थे। लॉकडाउन लग गया। अब जब लॉकडाउन लग गया तो बाराती को भोजन कौन करावे? बेचारा बेटी का बाप किसी तरह 15-20 दिन तक भोजन कराता रहा, कंगाल हो गया। फिर उसने हाथ उठा दिया, अब हम नहीं खिलाएंगे। तो गांव के लोगों ने आपस में मंत्रणा की कि एक एक दिन करके गांव के लोग खिलाएंगे। अब बेचारे बाराती एकदम आनंद से बैठे हैं, फ्री में मिल रहा है, कौन पूछना है। 1 महीने 1.5 महीने तक तो गांव वाले खिलाए। उसके बाद गांव वाले भी हाथ उठा दिए। तो पूरा गांव मिलकर डीएम के पास गया
और जाके गांव के लोगों ने कहा सरकार विपत्ति से बचा लीजिए, इन लोगों को किसी तरह भिजवाइए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे खिलाते खिलाते इन लोगों को। मैं एक दिन सोचने लगा यदि कथा होती कहीं हम लोग भी फंस जाते तो हरि जी की इच्छा ये कथा आज से यहां होने वाली थी, इसलिए उस समय वहां नहीं भई। और आज से मान के रखिएगा, जैसा विष्णु भैया ने कहा, गंगा में जाकर आप अवगाहन करते हैं तो वो केवल भारत की भूमि को पवित्र करती है, लेकिन मैं जो इस गंगा को लेकर यहां पर आया हूं, ये गंगा तीनों लोक को पवित्र करने वाली है। ये राम कथा गंगा है। श्री रामचरितमानस आप में से कई लोग पिछले 3 वर्ष पहले की कथा में सम्मिलित भी हुए होंगे, कथा सुने होंगे। देखिए मैं सीधी सीधी बात कहूं, हमारे विष्णु भैया ने कहा महाराज हम लोग अज्ञानी हैं। ये जान लेना कि हम अज्ञानी हैं, यही पूर्ण ज्ञान है। देवेंद्र भैया, इसको जान लेना कि हम अज्ञानी हैं, यही पूर्ण ज्ञान है। नहीं तो लोग अपने नाम का तो सर्टिफिकेट बनवा के घूम रहे हैं, हैं? श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमुख भाषा सुनिए आप। हनुमान जी महाराज लंका में जब पहुंचे और विभीषण जी महाराज से मिले, तो हनुमान जी विभीषण जी से क्या कहते हैं? कहहो कवन मैं परमा कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी कहिए मैं कौन से बहुत बड़े खानदान से आया हूं, कौन से पवित्र कुल में मेरा जन्म हुआ है। कपि हूं, चंचल हूं, सब विधि चंचल हूं। सब विधि का अर्थ मैं तन से चंचल हूं, मैं मन से चंचल हूं, और मैं अपने व्यवहार से भी चंचल हूं। वानर को देखिएगा, वानर शांत नहीं रहता, उसका पूरा शरीर हलचल में रहता है, उसका मन हलचल में रहता है, उसका व्यवहार भी हलचल में रहता है, कुछ ना कुछ तोड़ता रहता है। और याद रखिएगा, जिसके जीवन में चंचलता है वो सब प्रकार से समाप्त हो गया है। चंचलता बच्चे में अच्छी लगती है, बड़े के जीवन में चंचलता अच्छी नहीं लगती। बड़े को धीर गंभीर होना चाहिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं सब विधि चंचल हूं ही न हूं। असमय अधम सखा सुनो। है हनुमान जी ने अपने आप को अधम घोषित कर दिया। विष्णु जी की चतुराई मुझे बहुत अच्छी लगी आज, मैंने मन में नोट कर लिया इसको। क्या बोले ककहरा सुनाए, क से कपट, ख से खल, ग से गर्व, घ से घृणा, करते करते ज्ञ से ज्ञानहीन। यही ना कहा आपने, यह बतिया हनुमान जी भी बोल रहे हैं। असमय अधम सखा सुनु। सुनु, हे सखा सुनो, मैं ऐसा अधम हूं और मेरे जैसे अधम पर भी मोह पर रघुवीर। इस जैसे अधम पर भी कीन्ही कृपा, भगवान ने मेरे जैसे अधम पर भी कृपा कर दी। भगवान के इस स्वभाव का स्मरण करके सुमिरि गुना, हनुमान जी महाराज के भरे बिलोचन नीर। मेरे जैसे अधम पर भी ठाकुर ने कृपा कर दी। देखिए क्षमा करिएगा, आजकल हो सकता है आप में से कोई विद्यालय वाले भी हो, शहरों में बड़े बड़े विद्यालय हैं
जब आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाएंगे ना 11वीं में 10वीं के बाद, तो वो कहते हैं कि 90% जिसका मार्क्स होगा उसको हम लेंगे। कहीं कहीं तो 97% है। ऐसे ऐसे भी विद्यालय हैं। और ऐसे बच्चों का एडमिशन करा के और साल भर के बाद कहते हैं विद्यालय वाले कि मेरे विद्यालय का रिजल्ट 100% आया है। अरे तो इसमें तुमने क्या किया? जिसको तुमने भर्ती किया है वो पहले से 100% वाले हैं और उनको लेकर तुम सबको पास कर गए, तो तुम्हारी उसमें कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो तब है कि जब 30% पाने वाले को एडमिशन लेते और वो जब 100% नंबर लाता, तो ये तुम्हारे विद्यालय की उपलब्धि होती। जो सक्षम नहीं है उसको भी यदि आप सक्षम बना दें, तो ये आपका प्रभुत्व है और आपका प्रभाव है। भगवान कृपा करने के लिए पात्रता नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। और आपको बताऊं, ये राम जी की कथा भेद नहीं कराती है, ये राम जी की कथा जीव के अंदर भाव को जागृत करा देती है। जीवन में प्रयास करिए भाव जागृत हो। भगवान हमारे ऐश्वर्य के भूखे नहीं है, भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। आप महाभारत की कथा सुने होंगे, भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। महाराज धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे, पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आए कि चलो मनुष्य को जीवन में अंतिम सांस तक प्रयास करना चाहिए कि बात से समस्याओं का समाधान हो जाए, वार्ता से। युद्ध तो आखिरी विकल्प है। भगवान कृष्ण आए, शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि यदि तुम भगवान कृष्ण को, वासुदेव को भोजन करा के प्रसन्न कर दोगे तो हो सकता है वो तुम्हारी बात मान ले। और भगवान कृष्ण जब पिछली बार हस्तिनापुर से गए थे, उसी समय विदुर जी को वचन देकर गए थे कि विदुर जी जब अगली बार आऊंगा तो मैं आपका अतिथि बनकर आऊंगा, मैं आपके यहां भोजन करूंगा। कृष्ण आए, शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने पूरा माया प्रपंच रचा, खूब स्वागत किया। हो फूल बिछा रहा है, पांव धो रहा है, भोजन के लिए निवेदन किया। कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे यहां नहीं, मैं विदुर के घर अतिथि रहूंगा। नाराज हो गया। आजकल की सबसे बड़ी समस्या, लोग आप यदि उनकी बात मानते हैं तो बहुत बढ़िया है, और यदि सामने वाले की बात एक बार आपने नहीं सुनी, आपसे बुरा दुनिया में कोई नहीं है। दुर्योधन का 56 भोग छोड़कर भगवान विदुर के घर भोजन करने गए। लोग कहते हैं विदुरानी ने भगवान कृष्ण को केले का छिलका खिलाया था, प्रेम में भगवान उसको भी पाकर प्रसन्न हो गए। क्यों? भाव था वहां पर। कथा हमारे भीतर भगवान के चरणों के प्रति भाव जागृत कराती है, और इसी आशा के साथ हम सब लोग यहाँ आए हैं। 9 दिन में नहीं सबका, कम से कम 1-2 लोगों का तो भाव अवश्य जागृत होगा। इतना भी हो गया, हमारा 9 दिन कथा गाना यहाँ पर सफल हो गया। यदि 1-2 लोगों के भीतर भी जग गया, बहुत है। किसी ने कहा महाराज 1 से क्या होता है? 1 लाख में से 1 निकल जाता है ना, तो फिर लाख भी नहीं रहता, 1000 में चला आता है। एक ही ना हो, लाख है, 1 हटा दीजिए, फिर कोई उसे लाख नहीं कहता, फिर क्या कहता? 99,999 कहता है, 1000 में उतर जाता है। कथा मनुष्य के जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। आइए, प्रथम सत्र है, कथा आप सब सुनते रहते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो मैंने सुनी है, आपको इस कथा की महिमा सुनाता हूं। महाराज श्री कहते हैं, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण
कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम कथा कलिकामद गाए, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। राम कथा कलिकामद गाए, सुजन सजीवन मोरि सुहाए। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद तीर्थराज प्रयाग में ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से इस कथा की महिमा सुनाई। याज्ञवल्क्य जी बोले, ऋषिवर ये राम कथा महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि के बाद कैलाश पर भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, देवी राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, कुल्हाड़ी है राम कथा। सादर सुनु गिरिराज तुम्हारे। राम कथा सुंदर कर सारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावनहारे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा। मां पार्वती कर जथा। जय श्री राम
कथा श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मानस में जितने वक्ता हैं सबने अपनी अपनी मति के अनुसार इस कथा की महिमा बताई। सब अलग अलग महिमा बताए। जो जहां जीता है वहां से देखता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जीव है ना, कलिकाल के जीव हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कहते हैं ये राम कथा मनुष्य की कामनाओं को पूरी कर देती है, कामधेनु है। देखिए आपसे एक बात कहूं, शरीर बीमार पड़ रहा है, इसमें आश्चर्य नहीं होना। कहा गया है शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोग का मंदिर है। हां, यदि हमारा मन बीमार पड़ गया है फिर हमको विचार करना चाहिए। और आपसे बतावें, शरीर बीमार हो जाए तो उसकी दवाई है, लेकिन जिसका मन बीमार हो गया है ना, उसकी दवाई नहीं मिलेगी बाजार में। तो मन रूपी बीमारी को ठीक करने के लिए ये राम जी की कथा सजीवन बूटी के समान है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम मत कथा कलि कलुष विभंजनी। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, राम कथा महिषासुर रूपी मोह का दमन करने के लिए काली मैया के समान है। मोह जानते हैं आप लोग? मोह जानते हैं? कई लोग कहते हैं, अरे नहीं रहूंगा तब पता चलेगा। घर में जब लोग गुस्साते हैं ना, उड़ा लो मौज उड़ा लो, जब नहीं रहूंगा तब पता चलेगा। पूरी दुनिया को आप ही चला रहे हो का? मन में ये भाव रखना कि हम ही सब कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा मोह है। हम करने वाले नहीं हैं, हम तो कठपुतली के खिलौना है हो। हमको नचाने वाला ऊपर बैठा है, लेकिन जो नचा रहा है वो दिखाई नहीं देता, और कठपुतली को लगता है कि वो नाच रही है। इस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, राम जी की कथा साक्षात मां काली के समान है। शंकर जी कहते हैं, देवी विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए, समूल समाप्त करने के लिए राम जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है। कुल्हाड़ी। शंकर जी कहते हैं, देवी ये राम जी की कथा टंगिया है। टंगिया से क्या होता है? लकड़ी काटी जाती है, वृक्ष काटे जाते हैं। शंकर जी कहते हैं, देवी जिसके जीवन के विकार कहे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। काम तो समझते ही आप, काम समझते हैं ना? क्रोध समझते ही हैं, आता ही होगा कभी ना कभी। मोह अभी आपको बताया। और लोभ ऐसा कौन सा होगा आप में से जो नहीं जानता होगा? 10 लगा के 50 मिल जाए, लोभ। देखिए, लाभ भी एक सीमा में होनी चाहिए। लाभ जब अपनी सीमा तोड़ देता है ना, तो लाभ पर ही ऊपर ओ की मात्रा लग जाती है और वो लोभ में बदल जाता है। लाभ उतना न हो कि लोभ न हो जाए। काम, क्रोध, मद मने अहंकार। हमसे कौन है हमारे सामने? कोई है? ये मद है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। मत्सर जानते हैं? मत्सर ये 6वां विकार है, मत्सर। मत्सर क्या है? मत्सर यानी ईर्ष्या, और सीधी भाषा में कहे तो जलन। कई आदमी, क्षमा करिएगा, नया घर बनाइएगा तो किसी को
विचार करके भीतर लाइएगा। कोई जलने वाला आपके घर आ गया, आपने उसको नए सोफा पर बिठा दिया, कितना सुंदर, बहुत सुंदर सोफा है भाई, लेकिन भीतर तो जल रहा है। आप गए चाय लाने, नाखून से कूरेद देगा, नोच देगा। कई लोग बस में सफर करते हैं तो सामने वाले सीट का स्पंज निकालने में इतना सुख मिलता है, वो पूरा सीट कूरेद डालते हैं। आप भी करते हैं क्या? ये क्या है? मत्सर, ईर्ष्या की भावना रखना, इसको मत्सर कहते हैं। शंकर जी कहते हैं, देवी जिसके जीवन की ये विकार विकराल रूप धारण कर लिए हैं, कहे तो वृक्ष जैसा विशाल बन गया हो, तो उस विकार रूपी वृक्ष को जड़ से काटने के लिए ये राम जी की कथा कटिया के समान है, टंगिया के समान। जिसके पास कथा रूपी टंगिया होगी, उसके विकार रूपी वृक्ष एक ना एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे। ये कथा की महिमा है। सबने महिमा गाई। आपको बताऊं, इस राम कथा की रचना सबसे पहले किसने की, आपको पता है? इस राम कथा की रचना किसने की? कहिए। शंकर भगवान। रची महेश निज मानस राखा। कहां रखा? अपने मन में रखा। मानस यानी मन होता है। किताब में, कॉपी में नहीं लिखा, अपने मन के पटल पर पूरी राम कथा लिखी बाबा ने, और किसी को सुनाया नहीं। किसको सुनाया? पार्वती जी को। कब सुनाया? जब उचित समय आया तब सुनाया। देखिए, अपनी बात हमेशा नहीं कहनी चाहिए। अपनी बात उसी समय कहनी चाहिए जब उस बात को कहने का उचित अवसर आए सामने। ये भगवान शंकर से सीखने योग्य बात है। कल प्रसंग आएगा, मैं आज ही स्मरण कर दे रहा हूं। जब रावण के त्रास से सारा चराचर दुखित हो गया, तो कैलाश में सभा बैठी, मीटिंग। सारे देवता लोग थे, पृथ्वी के सारे बड़े बड़े मुनि लोग थे। धरती मैया गौ बन के कैलाश पहुंची थी। सब लोग मीटिंग में बैठे थे, चर्चा चल रही थी, भगवान कहां मिलेंगे। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। वहां चौपाई कहती है, शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, देवी तेहि समाज गिरिजा मैं रहे। हे गिरिजा, उस समाज में मैं भी था, और अवसर पाई बचन कहे। उसी समाज में मैं भी था, मैंने अपनी बात कब कही? अवसर पाई। ऐसे नहीं कि लबर लबर बोल दिए ना, जब उचित समय आया कहने का, तब मैंने अपने बात कही। विवेकशील व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को, और कहें तो घर के मुखिया को अपनी बात अवसर आने पर कहनी चाहिए। क्यों? उसका उचित प्रभाव होगा। शंकर जी राम कथा लिखे, तुरंत बुला के सुनाने नहीं लगे। आजकल कवि लोग कविता लिखते हैं तो लोग को पकड़ पकड़ के सुनाते हैं ना। पाई सुसमय शिवासन भाखा। उचित समय पाकर बाबा ने मैया पार्वती को कथा सुनाई, और यहीं से कथा का क्रम प्रारंभ हुआ। आइए इस राम कथा के क्रम का आज स्मरण करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने विधिवत स्मरण किया है। कहते हैं, शंभु कीन्हा यह चरित सुहावा। शंभु कीन्हा यह चरित सुहावा। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। बहुरी
अधिकारी चीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज पुनि गावा। कहियाऊँ सोई संवाद बखानी। कहियो सोई संवाद बखानी। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। सुनहो सकल सज्जन सुख मानी। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। ये मैंने आपको सुनाया श्री राम कथा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बांटा गया इसको। सबसे पहले कथा किसने लिखी, कहिए कहिए, आप लोग कहो। शंकर भगवान ने। शंकर भगवान ने बहुरी कृपा करी उमही सुनावा। कृपा करके मां पार्वती जी को सुनाई। वही शंकर भगवान डीलरशिप लेके बैठे हैं राम कथा का। एक और संग पार्वती जी को दिया। सोई शिव काग भुषुंडी दीना। वही शंकर भगवान कागभूषुंडी जी को दिए। क्यों दिए? समझ गए कि ये राम जी का भक्त है, राम भगत अधिकारी चीन्हा। कागभूषुंडी जी को दे दिए। वही शंकर भगवान याज्ञवल्क्य ऋषि को दिए। याज्ञवल्क्य ऋषि को राम कथा मिली तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने इस कथा को भरद्वाज जी को दिया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से करते करते ये कथा आज पूरे जनमानस तक पहुंच गई। लेकिन यहां एक समझने वाली बात है, प्रारंभ से जो कथा उतरी और वक्ता श्रोता बैठे रहे तो कथा कहने वाले कथा सुनने वाले दोनों की चित्त की मन की स्थिति एक थी। दोनों भगवान के भक्त थे। ते श्रोता वक्ता समशीला। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि जब मेरी बारी आई ना तो ये परंपरा टूट गई। पीछे कथावाचक और श्रोता दोनों ज्ञानी होते थे, लेकिन जब मेरे पास ये कथा पहुंची मैंने कहा सुनी, मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुसु कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहे अच्छे। गोस्वामी जी कहते मेरे गुरुदेव, गोस्वामी जी के गुरु जी कौन थे? प्रातः स्मरणीय पूज्य नरहरिया दास जी महाराज, गोस्वामी जी के गुरु जी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मैं छोटा था तो सूकर क्षेत्र में मेरे गुरु जी ने मुझसे ये कथा सुनाई, लेकिन मेरे से पहले कथा कहने वाला कथा सुनने वाला दोनों एक समान ज्ञानी होते थे। लेकिन जब मुझे गुरुजी ने सुनाई ना, मैं अज्ञानी था उस समय, बालपन में था, समझ ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आया गुरुजी क्या सुना रहे। गुरुजी कथा सुनाए, अब मैं बैठ के सुनता रहा, लेकिन पल्ले मेरे कुछ नहीं पड़ा। अब गुरुजी जान भी रहे हैं
कि मैं सुना रहा हूं, इसके समझ में कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन गुरु जी ने बंद नहीं किया। तदपि कही गुर बारही बार बार कहते रहे गुरु जी। इसको ठीक से समझिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं छोटा था, गुरु जी ने कथा सुनाई, मेरे समझ में कथा नहीं आई, लेकिन गुरु जी ने कथा कहना बंद नहीं किया, बार बार कहते रहे और बार बार सुनते सुनते समुझी परई कछु मति अनुसार। थोड़ा सा मेरे समझ में आया। कितना समझ में आया? जो जितनी मेरी मति थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जितना मैंने समझा है अपने जीवन में इस कथा के बारे में, आज मैं उसी कथा को लिखने जा रहा हूं। अब आप कल्पना करिए, विश्व के लोग इस श्री रामचरितमानस पर पीएचडी कर रहे हैं, और भारत के लोग नहीं, अंग्रेज लोग पीएचडी कर रहे हैं इस ग्रंथ पर। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो थोड़ा सा मेरे समझ में आया है, मैं उसी को लिखने जा रहा हूं। जब थोड़ा इतना है तो पूरा कितना होगा, आप कल्पना करते रहिएगा। बाबा कहते हैं, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जो मेरे मन में समझ में आ रहा है, मैं वही लिखने जा रहा हूं। गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड जिसे लंका कांड नाम दिया गया, और 7वां कांड है उत्तर कांड। अभी अभी किसी माई ने मेरे पास पत्र भेजा कलकत्ता, बकायदे, न जाने कहां से एड्रेस मिल गया, बकायदे पूरा बमन किया उसमें। उन माई ने लिखा, आप क्या सुनाते हैं, श्री रामचरितमानस कोई कथा है, इसमें लव कुश की चर्चा ही नहीं आ रही है, असली राम कथा तो वाल्मीकि जी वाली है, आप कहां लोगों को फंसाए पड़े हैं, अधूरी कथा सुनाते रहते हैं। सबकी अपनी अपनी मति है, उलझना नहीं है, हो सके तो किसी की उलझन को सुलझा देना है, अपने नहीं उलझना है किसी से। अरे कुछ नहीं याद होगा तो ये जरूर याद होगा, ये जी मंगल भावनाया मंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ चिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ चिर बिहारी। इतना तो याद होगा ना, यही मानस की सार्थकता है। बात वही है जो समझ में आ जाए। हम बहुत बड़े ज्ञानी हो, हमारी कोई बात आपके समझ में ना आवे, तो हमारे ज्ञान से आपको क्या लाभ होने वाला है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही अवतार लिया है, जो वाल्मीकि जी थे। भक्तमाल में प्रातः स्मरणीय पूज्य नाभादास जी महाराज कहते हैं, वाल्मीकि ऋषि ही कलिकाल में तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिए, और उन्होंने राम कथा लिखी अवधी भाषा में। क्यों? खेत में हल चलाने वाले भैया भी इसको सुनकर समझ ले। कई लोगों को मैं जानता हूं जिनको पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता। अब तो नहीं रहे परदुमन, अब तो नहीं रहे, चले गए बैकुंठ। मैंने मानस पढ़ना उनके पास सीखा है बैठ के। तो घर में हर महीने अखंड पाठ होता रहता था, बाबूजी कराते रहते थे। तो हम लोग छोटे छोटे थे, तो मेरे पास एक छोटा सा ढोलक था, इतना ही बड़ा। मैं अपना ढोलक लेके बैठ जाता था पीटने के लिए। उनको लिखने नहीं आता था, अनपढ़ थे, अंगूठा लगाते थे। लेकिन जब मानस जी की पोथी खोलकर बैठते थे ना,
क्या अद्भुत पाठ करते थे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमने एक दिन पूछा, भैया आप तो अंगूठा लगाते हैं, कैसे पढ़ लेते हैं? बोले बाबू, ये मानस पाठ में बैठते बैठते पढ़ने का ढंग आ गया और मैं पढ़ने लगा। कब पढ़ने लगा मुझे पता ही नहीं चला। ये इसकी सार्थकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड लिखे और पहले कांड बाल कांड के प्रारंभ में प्रथम पूज्य भगवान गणपति और मां विघ्नेश्वरी सरस्वती की वंदना से प्रारंभ करते हुए भगवान शंकर मां पार्वती को प्रणाम किए। देव गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु के रूप में भगवान शिव को प्रणाम किए। आदि कवि बाबा वाल्मीकि श्री हनुमान जी को प्रणाम किए। जगत जननी मां जानकी जी को प्रणाम किए। भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए पूरे संसार के संत ग्रंथों की रचना को पढ़कर उनके सार को निचोड़कर गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने इस श्री रामचरित की मानस की रचना की, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। 7 श्लोक लिखे। पंचदेव उपासना में 5 सोरठा लिखा। वंदना क्रम प्रारंभ किया। ब्राह्मणों की वंदना की, गुरु जी के चरण रज की वंदना की, गोस्वामी जी ने संत समाज की वंदना की।